ये बीमारी ऐसी है, बायो मतलब केमिस्ट्री, साइको मीन्स द साइकोलॉजी, द थॉट प्रोसेस, द बिहेवियर, द इमोशंस, इमोशंस फिर यहाँ पे भी आ गए। साइको सोशल, सोशल मतलब हमें लोगों के साथ कैसे मिलना है, एंड स्पिरिचुअल उसकी ऊपर की एक उसको हायर पावर कैसे मानना है, और सिर्फ वो कहना ही नहीं है, उसको बिलीव करना है इन आवर माइंड। तो ये बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल डिजीज़ है, जो कि कनिंग एंड बैफलिंग है। मतलब ये दुनिया में कभी किसी बीमारी को डब्ल्यूएचओ ने कनिंग एंड बैफलिंग नहीं बताया। कनिंग एंड बैफलिंग है कि इसने ऐसा कोई तरीका ढूंढना है जिससे आप उसकी जो मार है ना उससे बच ना पाओ। ये इतनी कनिंग एंड बैफलिंग है। आप जहाँ तक पहुँचेंगे ना, ये इससे 2 स्टेप आगे जाएगी। अब यह करना क्या है कि हमने ये प्रोग्राम उससे 2 स्टेप आगे रखना है, ताकि ये कनिंग बैफलिंग डिज़ीज़ को हम हैंडल कर सकें। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप इतने कैपेबल हो जाएँ कि आप खुद से ये कनिंग एंड बैफलिंग डिज़ीज़ को ट्रीट कर सकें। यू बिकम योर ओन साइकियाट्रिस्ट एंड यू बिकम योर ओन साइकोलॉजिस्ट एंड योर फैमिली बिकम्स अ साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, सोशल वर्कर, एंड सब कुछ वही बन जाए। अच्छा, ये इससे भी मतलब ये देखें, ये कैसी बीमारी है, एक प्राइमरी है। प्राइमरी मतलब हमारे जीन्स में डिपिक्टेड है, हमारे फैमिलीज़ में चलती है। क्रॉनिक, इसने जितनी देर हमने ज़िंदे रहना है ना, ये रहनी रहनी है। प्रोग्रेसिव, हर 1 साल के बाद इसने अपना साइज़ बढ़ा लेना है। और फेटल मतलब जानलेवा है। तो इसने जान ले लेनी है अगर हमने इसका इफ़ अनट्रीटेड, अगर इसका इलाज नहीं करवाया ना तो इसने जान ले लेनी है। मैं उस बीमारी से डील करने के लिए आपको तैयार कर रहा हूँ, जो प्राइमरी, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव, फेटल है, जो कनिंग एंड बैफलिंग है, जो हमेशा से ही नेक्स्ट मूव सोचती रहती है, और जो अभी तक की ऐसी एक वाहिद बीमारी है, मतलब दुनिया में इसमें, अब मैं आप ये डराने वाली बातें नहीं मैं कर रहा। डर से ये बढ़ती है, प्यार से ये बढ़ती है, ना डर ना प्यार। मतलब आप देखें ये कैसी बीमारी है। जब आप डर के प्रोग्राम करेंगे ना, पेशेंट को ये हो जाएगा, तेरे को ये हो जाएगा, तेरी लाइफ खराब हो जाएगी, तेरा ये हो जाएगा, ये सारे का सारा खुराक किसको जा रही है? बीमारी को। आप देखें बीमारी की मर्जी वर्सेस आपके पेशेंट की मर्जी। जब आप किसी को डराते हैं ना, डर के प्रोग्राम कराते हैं जो लोग कराते हैं, तो उससे ये बीमारी बढ़ती है। जब आप लाड प्यार करते हैं तो ये बीमारी बढ़ती है। तो फिर आप करें क्या? ना आपने डरना है, ना आपने लाड प्यार करना है, तो क्या करना है? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, कि हमें 2 चीज़ें आती हैं, किसी को डरा के, धमका के, पनिश करके, बेइज़्ज़ती करके, किसी को मतलब जहाँ उसको ल्योर करके आपको ये मिलेगा, आपको गाड़ियाँ मिलेंगी, आपको 7 ये मिलेगा, 7 स्टार मिलेगा। ये दोनों चीज़ों से जो बीमारी की मर्ज़ी है, बीमारी तगड़ी होती है, इंसान कमज़ोर होता है, राइट? तो ये बीमारी को सारी खुराक जा रही है। तो फिर आपने क्या करना है कि इन दोनों चीज़ों को फ़ीड करना बंद कर दें। ना आपने गुस्से होना है, ना आपने बेइज़्ज़ती करनी है, ना आपने पनिश करना है, ना आपने प्रोवोक करना है, और ना ही आपने ऐसा लाड प्यार करना है। मतलब अभी मैं एक वर्ड में बोल रहा हूँ, कोड मतलब इनेबलिंग क्या होती है? इनेबलिंग होती है, अगर अपने पेशेंट की बीमारी के अलावा आप उसकी कोई भी मदद कर रहे हैं, वो इनेबलिंग के दायरे में जाती है। वन वर्ड है। एंड अगर आप अपने पेशेंट की बेइज्जती कर रहे हैं, तो ये प्रोवोकिंग में जाती है। तो हमने लास्ट 10-15 ईयर से किया है कि जहाँ इनेबलिंग की है, जहाँ प्रोवोकिंग की है। अब फैमिलीज़ जितनी देर तक ये नहीं सीखेगी कि हमने पेशेंट की इनेबलिंग और प्रोवोकिंग नहीं करनी, तो फिर हमने क्या करना है? फिर हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसका प्रोग्राम नाम नाम है अनमोल प्रोग्राम। लेकिन ये एक बात जो मैं अभी लास्ट कहने वाला हूँ ना, ये ज़रा ध्यान से सुन लें, कि दुनिया में वाहिद एक बीमारी है जिसका रिवार्ड ये नहीं होता कि बीमारी ठीक हो जाए, जिसका रिवार्ड ये होता है कि इंसान नेक हो जाता है और वो एक अच्छा इंसान बन जाता है।